हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टर्म या जो भी पॉइंट हमने प्रूव किया है उन पॉइंटों पर आज हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिएगा, जैसे हमारा पहला सवाल है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से केंद्रक G के दूरी, यानी कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है और कह रहा है कि शीर्ष A से केंद्रक के बीच की दूरी। हम जानते हैं कि माध्यिकाओं के मध्य बिंदु को, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात कटान बिंदु को ही क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई होगा G पॉइंट, G की दूरी 6 सेंटीमीटर अर्थात यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 6 सेमी हो तो शीर्ष A से D की दूरी अर्थात यहाँ से यहाँ तक की पूरी मान को बताइए। अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है? AD का मान पूछ रहा है, AD का हमसे मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जो हमारा गुरुत्व केंद्र होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, यह माध्यिकाओं को, केंद्रक माध्यिकाओं को शीर्ष के सापेक्ष, माध्यिकाओं को शीर्ष के सापेक्ष, शीर्ष के सापेक्ष सापेक्ष दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है भाई? विभाजित करता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा जो AG/GD होगा, इसका मान कितना होगा? तो शीर्ष के सापेक्ष अर्थात 2/1। यह चीज़ हमने पिछली क्लास में देखी हुई है। हमसे पूछा क्या है? हमसे कह रहा है कि कोई त्रिभुज ABC के शीर्ष A से G तक अर्थात A से G तक का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है A से D तक अर्थात इसे हमने एक बार और एक टर्म में हमने सिद्ध किया था। देखिएगा, हम लोग लिखे थे कि AG/AD अर्थात A से G का मान जो होगा, A से G, कुछ देर के लिए अगर इसे हम हटा दें तो हम जानते हैं कि केंद्रक जो है माध्यिकाओं को किस अनुपात में डिवाइड करता है? 2/1। अगर हम लिखना चाहें तो एक बार AG/AD, तो जब AD लिखेंगे तो A से D का मान होगा A से G तक 2 सेंटीमीटर और G से D तक 1 सेंटीमीटर अर्थात AD का मान कितना होगा? AD का मान होगा 3 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं कि 2/3 अर्थात AD का अनुपात कितना है? 3, AG का अनुपात 2। अब यही हमारा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है? AG दिया हुआ है, शीर्ष से केंद्रक अर्थात AG का मान 6 सेंटीमीटर, AD का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम रख दें 6/AD = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AD इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर अर्थात 6 × 3/2 बराबर AD अर्थात 2 से 6 को काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 तिरिके 9 अर्थात AD का मान कितना आया? 9 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे कि हमने इसमें क्या बताया। देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से केंद्रक G के बीच की दूरी अर्थात A से G के बीच की दूरी कितना है? A से G के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो शीर्ष A से D तक यानी A से D का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? हम जानते हैं कि जो हमारा केंद्रक होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, यह शीर्ष के सापेक्ष माध्यिका को 2/1 के अनुपात में बांटता है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर। अगर हम पूरे की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि AG/AD, AG का मान 2, AD का मान 3, यानी 2/3। AG का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो AG का मान 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से तिरिया गुणा कर देंगे, AD का 2 में, 3 का 6 में, यानी 6 × 3, 2 इधर आ जाएगा, AD को उठा कर उधर कर देंगे तो 2 3 6, 3 तिरिके 9, यानी AD बराबर 9 सेंटीमीटर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल की ओर। आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं क्रमशः AD, BE व CF हैं तथा केंद्रक G है। कहने का मतलब अगर बात करें सवाल का जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार का होगा। देखिएगा
अगर हम बात करेंगे ये सवाल जो है इसका चित्र कैसा बनेगा, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी है, बी सी की मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु एफ, ए सी का मध्य बिंदु ई। अब इसमें क्या कह रहा है कि माध्यिकाएं क्रमशः, तो माध्यिकाएं कहने का मतलब सामने वाले शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से क्या कर दें, मिला दें, वही माध्यिका कहलाता है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर ये जो माध्यिकाएं हैं कौन कौन सी हैं, एक बार कह रहा है कि बी ई, एक बार कह रहा है सी एफ और एक बार कह रहा है ए डी। तो ये हो गया हमारा ए डी, यह हो गया बी ई और यह हो गया क्या सी एफ, और यह इसका गुरुत्व केंद्र यानी जी केंद्रक। फिर कह रहा है कि यदि त्रिभुज बी जी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी जी डी का अगर हम बात करें, इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इस त्रिभुज में एक यहाँ पर बन रहा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। यानी इस पूरे मूल त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मूल त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब इसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो कुल इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं। हमने ऐसा ही फैक्ट एक पिछली क्लास में हमने आपको बताया है कि जब एक त्रिभुज के केंद्रक को, एक त्रिभुज के केंद्रक को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाता है, सपोज ये त्रिभुज हो ए बी सी, इस त्रिभुज का केंद्रक जी हो और इस केंद्रक को सभी शीर्ष से क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो एक भुजा यह जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर, यानी इस मूल त्रिभुज के 3 छोटे छोटे भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 3, और तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक यह बनेगा, दूसरा यह बनेगा, तीसरा यह बनेगा, तीनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, फिर हमने कहा कि उसी तीनों त्रिभुज, अगर हम बात कर लें किस त्रिभुज की, अगर हम बात करें त्रिभुज बी जी सी में, त्रिभुज बी जी सी में, कौन सा, बी जी सी। अब ये जो भुजा बी सी है इसका मध्य बिंदु डी, अब इस मध्य बिंदु डी को सामने वाले शीर्ष जी से मिला दिया जाए, इस मध्य बिंदु डी को सामने वाले शीर्ष जी से मिला दिया जाए, तो ये जो हमारा मूल त्रिभुज होगा बी जी सी, ये जो मूल त्रिभुज होगा इसके 2 बराबर भाग होंगे। कौन कौन से, देखिएगा, और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाफ होगा, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, हाफ होगा, यानी बी जी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्लियर। अब ये जो हमारा मूल त्रिभुज बी जी सी है, अगर इस पूरे त्रिभुज की हम बात करें, यहीं पर रख देते हैं, तो एक पॉइंट हमने पिछली क्लास में बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यह फैक्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया है, प्रूफ किया है। यानी क्या किया है भाई, कि एक मूल त्रिभुज लें, कौन सा मूल त्रिभुज, एक मूल त्रिभुज लें और उसके केंद्रक को सामने वाले शीर्ष से क्या कर दें, मिला दें, तो उस त्रिभुज के 3 छोटे छोटे टुकड़े होंगे और तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 गुना होंगे। अर्थात यहाँ पर जो हमने लिखा ना BGC का क्षेत्रफल, BGC का क्षेत्रफल का आधा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात अगर हम बात करें इसकी और इसके कंपेयर करें, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं ताकि स्पष्ट रहे। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। क्लियर हो सकता है ना। अभी हमने यहाँ पर लिखा है, इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, आई होप नज़र आ रहा होगा। देखिएगा, अगर इसको भी हम लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का
एक तिहाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, मान बराबर होगा। अर्थात इस वाले मान को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दें, BGC बराबर, ट्रायंगल BGC बराबर यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर 1/2 इंटू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। सवाल में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अर्थात इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है तो हम इसका मान रख दें। देखिएगा इसका मान अगर रख दें, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर बराबर 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अर्थात 1/6 का इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अर्थात 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको इरेज करेंगे और अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं क्रमशः AD, BE व CF। एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF क्रमशः बिंदु G पर, केंद्रक G पर या गुरुत्व केंद्र G पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। फिर कह रहा है कि यदि इसी डायग्राम में माध्यिकाओं के कटान से या माध्यिकाओं के मिलन बिंदु से एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, किस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यदि त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल 9 सेमी हो तो मूल त्रिभुज अर्थात बड़े त्रिभुज का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि BGC में, त्रिभुज BGC की अगर हम बात करें तो BC का मध्य बिंदु D सामने वाले शीर्ष G से मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इसमें दो छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं, एक तो बनता है BGD बराबर, एक तो बनेगा CGD, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्लियर। फिर हम इसको यहीं पर होल्ड करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें कि एक त्रिभुज ABC हो और उस त्रिभुज के केंद्रक G से प्रत्येक शीर्ष को एक रेखा द्वारा मिला दिया जाए, एक त्रिभुज ABC हो और इसके केंद्रक G को शीर्ष से क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो मूल त्रिभुज को 3 बराबर भागों वाले त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है। अर्थात यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा और तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा और तीनों का क्षेत्रफल में से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के 1/3 क्षेत्रफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD का मान है वह 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC का मान है। तो हम BGC का मान यहाँ से उठाकर रख दें तो हमने पाया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर 1/2 इंटू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। अर्थात इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें इसका मान दिया हुआ है, ट्रायंगल BGD का मान दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, ABC का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो हमने बस यहाँ इसके सामने रख दिया 9 सेंटीमीटर, 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यह बटे में 6 है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 9 छक 54 यानी 9 6 जा 55 यानी 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे इरेज करके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं क्रमशः AD, BE व CF हैं तथा केंद्रक O है। बात करें पहले त्रिभुज की, त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, बना लिया हमने एक त्रिभुज ABCD, ABC कुछ इस प्रकार है। फिर कह रहा है कि इसकी माध्यिकाएं क्रमशः पहली माध्यिका, दूसरी माध्यिका और तीसरी माध्यिका। ये माध्यिकाएं क्रमशः कुछ इस प्रकार हैं, यह हो गया D, यह हो गया E और यह हो गया F।
फिर क्या कह रहा है, केंद्रक O है, यहाँ पर जो केंद्रक है गुरुत्व केंद्र उसका नाम क्या है, O है। तो त्रिभुज ODE संबंधे ट्रायंगल BAC, अर्थात माध्यिकाओं को भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अगर हम माध्यिकाओं को भी मिला दें तो एक त्रिभुज बनेगा, अर्थात इस मूल त्रिभुज के 4 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे, 4, यानी मूल त्रिभुज के 4 भाग होंगे और इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना। अर्थात देखिएगा, अगर बात करें यहाँ से दूसरे त्रिभुज पर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज PQR है, कुछ इस प्रकार है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं कि इसकी माध्यिकाएँ हैं। मान लेते हैं कि इसकी माध्यिका क्या है, QR की माध्यिका X है, PR की माध्यिका Y है, PQ की Y और PR की Z, और माध्यिकाओं के सभी माध्यिकाओं को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, अटैच करा देते हैं, मिला देते हैं। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मूल त्रिभुज PQR में ये जो हमारा मूल त्रिभुज है, इसमें 4 छोटे छोटे त्रिभुज 1 2 3 और 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना। और ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PYZ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल YQX बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल XZR बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो मूल त्रिभुज ABC है, क्लियर। इस मूल त्रिभुज की माध्यिकाएँ BC का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E, AB का मध्य बिंदु F, मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। मिलाने के बाद इस त्रिभुज में कुछ इस प्रकार की संरचना बनी। हम बात करें, अगर इसको हटा दें, इसकी इसमें कोई आवश्यकता है नहीं। इस सवाल में इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं। फिर हम लोग सवाल आसानी से कर सकते हैं ना। यानी यहाँ पर यह वाला जो डायग्राम है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, और किसकी आवश्यकता नहीं है, और इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसकी आवश्यकता नहीं है। आई होप अब ये सवाल एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है। सवाल क्या कह रहा है, इसको हटा दें, ठीक है। ये बस समझने के लिए था। चलिए देखिएगा, सवाल पर एक नज़र मारते हैं, फिर से देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि कोई त्रिभुज ABC की माध्यिकाएँ क्रमशः, तो माध्यिकाओं हम जानते हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। माध्यिकाओं के मिड पॉइंट या मिलाने पर एक बिंदु बना, जिसे हम लोग गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। हालांकि यहाँ पर O दिया हुआ है, तो हम O को ही केंद्रक मानते हैं। फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE। अब यहाँ पर देखिएगा, एक त्रिभुज बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE, अर्थात कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात हम लोग को करनी है। किस त्रिभुज की बात करनी है, इस त्रिभुज की। और किससे, मूल त्रिभुज से। अगर हम पहले बात करें, यहाँ पर जो हमारा मूल त्रिभुज होगा ABC, इस त्रिभुज के 4 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए, एक यह बना, दूसरा यह बना, तीसरा यह बना, और चौथा ये खुद है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे, अर्थात हम इस क्लास, मतलब इस टर्म को, इस फैक्ट को पिछली क्लास में बताए हैं ना। हम डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, त्रिभुज या एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर मूल त्रिभुज से कंपेयर करेंगे तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कैसे हुआ है, तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर भी माध्यिकाओं के मध्य बिंदु को, माध्यिकाओं के या केंद्रक से सभी शीर्षों पर एक रेखा खींच दी।
केंद्रक से सभी शीर्षों पर एक क्या खींच दी, रेखा। अब यहाँ पर ये जो हमारा मूल त्रिभुज है कौन सा, ये यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया, यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज DEF में, किसमें, DEF में। जब DEF में हम बात करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, अर्थात 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज, एक बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FOE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल F बन जा भाई FOD, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE। इनका क्षेत्रफल तो आपस में क्या है, बराबर है। और यह मूल त्रिभुज के जो मूल त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के 1/3 होंगे, किस त्रिभुज के, DEF के 1/3 के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, चलिएगा देखिएगा, अगर हम बात करें इस सवाल में लगाने का प्रयास अगर हम करेंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा। यानी इतना समझ में आया, अर्थात सीधा सीधा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो सवाल में दिया है ODE बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्लियर, कैसे DEF का थर्ड होगा भाई, यहाँ से। कैसे यहाँ से होगा, तो हम मान लें कि मूल त्रिभुज हमारा क्या हो जाए, DEF हो जाए। अब DEF में केंद्रक O से प्रत्येक शीर्ष को क्या कर दें, एक रेखा द्वारा मिला दें, तो मूल त्रिभुज के 3 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े, 3। और इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और मूल त्रिभुज के 1/3 यानी 1/3 गुना होता है। क्लियर, अर्थात ODE का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम इसका मान चाहे तो यहाँ से रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं ना, यानी इक्वेशन फर्स्ट का मान इसमें रख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE बराबर 1/3 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अर्थात हम क्या लिखेंगे आगे, इसको यहाँ लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE बराबर 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इधर इनटू में है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/12। अर्थात इनका जो रेशियो आएगा ODE, अर्थात इसका मान 1 और इसका मान कितना आएगा 12, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE अनुपाते या रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो मान आएगा 1/12। क्लियर, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।